वरदान तो मैं आपके उन भोग को ग्रहण करने के पश्चात ही दूंगा ना, जो आपने मुझे चढ़ाया है। इसलिए आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए और कल पुनः यहाँ आ जाइएगा। जाइए। जी धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कल पुनः आऊंगा और वरदान लेकर जाऊंगा। प्रभु आप भी समय पर आइएगा। ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। आपका कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। अब ये सारे फल और मिष्ठान नील के होने वाले। प्रभु से वरदान। अरे मैं तो प्रभु से यह पूछना ही भूल गया कि मुझे वरदान लेने प्रातः काल आना है या संध्या काल में। हाँ, एक काम करता हूं, मैं प्रभु से वहीं चलकर पूछ लेता हूं। दुष्ट वानर नील, तो ये सब तुम्हारी युक्ति थी। रुक जाओ, तुझे भी बताता हूं। भागता क्या, रुक जा। अब तो भगवान ही रक्षा करे इन दुष्ट वानरों से। काकराज, बाण उस दिशा की ओर जा रहा है जिस दिशा की ओर हम चल रहे हैं। से ये प्रतीत होता है कि हम सही दिशा पे चल रहे हैं। किंतु प्रभु, बाण तो सही दिशा में जा रही है, किंतु जल के बिना मेरी दशा ठीक नहीं लग रही प्रभु। तेरी प्रतीक्षा कीजिए काकराज, अवश्य मार्ग में कोई ना कोई नदी, पोखर अथवा सरोवर होगा। प्रभु, मेरी कंठ तृष्णा सूखती जा रही है, अब एक पग भी मुझसे चला नहीं जाएगा प्रभु। उचित है, आप इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। जी प्रभु। अब मैं विश्राम कर ही लेता हूं।
मैंने तो अपनी वस्तुएं दिखा दी, अब तुम अपनी पोटली खोल के दिखाओ नल कि इसमें क्या क्या है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी खोलता हूँ। और फिर इसके पश्चात होगा हम दोनों मित्रों के बीच वस्तुओं का बंटवारा। ये रही पहली वस्तु। अरे वाह कमंडल, अच्छा है, इससे हम जल पिएंगे। दूसरी वस्तु निकालो। ये रही दूसरी वस्तु, कटोरी। अच्छा ये माँ को दे देंगे, उनके काम आएगी। तीसरी वस्तु, ये रही तीसरी वस्तु, रुद्राक्ष की माला। अब इसका क्या कार्य? इसे हम फेरेंगे ऐसे, फेर कर करेंगे तब। अच्छे लग रहे हो वानर साधु। किंतु इस पोटली के भीतर ये सब है या कुछ भोजन भी? बस इसमें कुछ और नहीं है नील। मुझे तो प्रतीत हुआ था कि इसमें बहुत सारा भोजन होगा, मुझे भी, किंतु कर भी क्या सकते हैं। आज तो मेरा भाग्य ही खराब है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो थोड़े फल और मिष्ठान है हम वही आपस में बांट लेते हैं। वाह, लूट कर खाने का कुछ और ही आनंद है ना मित्र नील? आनंद आ गया। नल, किंतु इस मूर्ति का क्या करें? ये हमारे किसी कार्य की नहीं है, तो इन्हें भी वही पहुंचा देते जहाँ पर बाकी भगवान है। चलो। अवश्य इधर ही कहीं मिलेंगे मुझे ये दो वानर बालक, नल और नील। जैसे ही मुझे ये दिखाई देंगे ना, मैं इन्हें यहाँ से बहलाकर ले जाऊंगा और अपनी माया के जाल में फंसाकर अपने बहनों श्री लंकेश का कार्य पूर्ण करूंगा। ये तो परशुराम है, ये मेरे मार्ग में कहां से आ गया? अब नहीं, मैं इनके मार्ग में आ गया हूं। इससे पूर्व इनकी दृष्टि मुझ पर पड़े, मुझे कहीं छिपना होगा, अन्यथा मैं अपनी बहन मंदोदरी के पास आज जीवित नहीं लौट पाऊंगा। किंतु ये परशुराम वन में कर क्या रहा है? कारण ज्ञात करना होगा मुझे। रुको नल, एक बार शेष भगवानों की बात ही इनसे भी पूछ कर देख लो। उचित है, तुम कहते हो तो एक बार इन्हें भी अवसर देते। तो बोले प्रभु नारायण, कौन है हमारे पिता, बताइए। हाँ, हमें बाल्यकाल से ही पिता के प्रेम से वंचित रखने वाले हमारे उन पिताओं का नाम क्या है प्रभु? प्रतीत होता है अब भगवान की इस मूर्ति को जल समाधि देने का समय आ गया है नील। हाँ मित्र, जो भगवान हमें हमारे पिताओं के बारे में नहीं बता सकते, उन्हें तो जल के भीतर ही रहना चाहिए। डाल दो इन्हें भी सरोवर में।
चलो मित्र, भोजन की व्यवस्था में। कौन है ये अपरिचित जो यहाँ से जल ले रहा है? कोई प्यासा पथिक लगता है, किंतु वो दोने में जल भरकर कहाँ जा रहा होगा? अवश्य वो पथिक भोजन करने की तैयारी में है। कदाचित भोजन से पूर्व वो यहाँ जल लेने आया है। तो क्यों ना वो भोजन हम उनसे चुरा ले? एक क्षण रुको मित्र, मेरे पास एक युक्ति है। यही उचित रहेगा। यदि परशुराम को ज्ञात भी हो गया कि मैं यहाँ छिपाऊं, तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। अरे मैं पुनः पुनः परशुराम के मार्ग में मरने क्यों चला आता हूँ? ये नल नील बिना जाने कहाँ हैं? यदि ये दोनों मुझे मिल जाते तो मुझे ऐसे छिपना ना पड़ता। ये काग जैसे दिखने वाला प्राणी कौन हो सकता है? नी अपना तो कोई सगा संबंधी लग नहीं रहा। अवश्य ही उसी अपरिचित का कोई मित्र होगा। इससे पूर्व आ जाए, हमें भाग निकलना चाहिए पोटली लेकर। पर किंतु कैसे? उन्होंने दोनों पोटली जकड़ कर रखी है। रुको, मैं कुछ युक्ति लगाता हूँ। तरी कान लाओ मेरे पास।
नल मेरे भी पहुंच उनके हाथ में, अब क्या होगा? अब तो बस एक ही युक्ति बची है, सतर्क रहना। एक साथ बल लगा के भाग निकलेंगे। रुको, तुम एक दम भर लो। सावधान हो। प्रभु, प्रभु परशुराम। ये तो काकराज के स्वर है। लगता है वो किसी संकट में। यज्ञहं सम्मुखं यज्ञहं त्र्यंबकम् अग्नहं सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तू है शिवं परशुराम। यदि मेरा संदेह सत्य हुआ तो आज इस असुर का अंतिम दिन होगा। भाग लो मायावी, यही उचित अवसर है। प्रभु परशुराम, प्रभु परशुराम। क्या हुआ काकराज, आप कुशल तो हैं? मैं तो कुशल हूँ प्रभु, किंतु मेरा ये उदर अब संकट में पड़ चुका है। मैं जल की प्रतीक्षा में नेत्र मुदे विश्रामी कर रहा था कि दो वानर आकर भोजन की दोनों पोटली ले उड़े। अवश्य वो भूखे होंगे काकराज, इसलिए ऐसा कृत्य किया। प्रभु, वो मुझे भूखे कम और उद्दंड ज्यादा प्रतीत हो रहे थे। प्रभु, मैं विश्रामी कर रहा था कि वो दोनों आए और प्रभु अंगूठा दिखाते हुए बोल रहे थे, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। कोई बात नहीं काकराज, लीजिए जल पी लीजिए। मार्ग में हम किसी वृक्ष से फल तोड़ लेंगे। प्रभु, शबरी माई ने वो भोजन बड़े प्यार से बनाया था हमारे लिए, किंतु प्रभु मैं उन दो उद्दंड वानरों को नहीं छोड़ूंगा प्रभु। चलिए काकराज।